प्रणाम साथियों। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण कर रहे थे तो बार बार गुजरात मॉडल की चर्चा किया करते थे और गुजरात मॉडल के आवा मंडल में आके देश के नागरिक, देश के मतदाता उन्हें सत्ता में बैठा दिए। लेकिन आज 10 साल बाद 2024 में उस गुजरात मॉडल का कहीं अता पता नहीं है। वास्तव में साथियों, वो गुजरात मॉडल एक फेक मॉडल था। असली गुजरात मॉडल तो जो कल सूरत से जो तस्वीर उभर के आई है, उसी तरह की कहानियों से भरी पड़ी हैं ये गुजरात मॉडल। कल सूरत में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध सांसद चुन लिए जाने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकेश दलाल के सामने कोई प्रत्याशी नहीं था विरोध का। वहां प्रत्याशी तो था कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। लेकिन उनके साथ गुजरात मॉडल हो गया। दरअसल उनके जो 3 प्रस्तावक थे, उसमें 2 तो उनके अपने रिलेटिव थे, एक उनके बहनोई थे, दूसरा उनके भांजा थे और एक कोई तीसरा बताया जा रहा है कि उनके बिजनेस पार्टनर थे। इन तीनों को या तो डरा धमका के या पैसों के बल पे उन्हें खरीद कर उनसे यह कहलवा दिया गया कि जिस उम्मीदवारी के प्रपत्र पर जो हस्ताक्षर है वो उनके हस्ताक्षर नहीं है। और ऐसा कहने के बाद अगर उस रिटर्निंग ऑफिसर की आस्था लोकतांत्रिक परंपराओं में होती, संविधान में होता, तो निर्विरोध सर्टिफिकेट मुकेश दलाल को देने से पहले उसकी जांच करवा लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सिर्फ नीलेश कुंभानी के साथ ही गुजरात मॉडल नहीं हुआ, वहां जो अन्य 8 प्रत्याशी थे जिसमें से एक बसपा का था, उनके साथ भी गुजरात मॉडल किया गया। जहां एक और नीलेश कुंभानी के 3 प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर से मुकरने के बाद गायब हो गए, भूमिगत हो गए, वहीं अन्य 8 उम्मीदवार को अचानक मोदी में दिव्यता दिखने लगी और उनके नेतृत्व पे उन्हें भरोसा जताने लगे। तो स्पष्ट है साथियों, इसके पीछे छल प्रपंच तोड़ फोड़ ही हुआ होगा और तो कोई कारण समझ में नहीं आता। और यही मॉडल, सूरत मॉडल ही गुजरात मॉडल है। ये सत्ता भोगी लोग, सत्ता लोलुप लोग, इनका संसदीय परंपरा में, लोकतांत्रिक परंपरा में, बाबा साहब के संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग, सत्ता भोगी लोग, इनके प्रकरण सत्ता में बने रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना हो। और यही कारण है कि हिरेन पंड्या जैसे तेज तर्राट गुजरात के नेता, भाजपा के जो गृह मंत्री थे, उनकी तक हत्या हो जाती है।
शंकर सिंह वाघेला का हो या केशुभाई पटेल, गोवर्धन झड़पिया हो या डॉक्टर बल्लभ भाई कथीरिया या डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हो, इन सब के साथ भी गुजरात मॉडल हुआ। युवा नेता हार्दिक पटेल जो अपने अधिकारों की मांग के लिए निकलता है, उस पे झूठे देशद्रोह मुकदमा लाद दिया जाता है। बाद में जब विरोध बढ़ता है और ऐसा लगता है कि पटेल उनसे छिटक जाएंगे हार्दिक पटेल के मामले में, तो उनके साथ भी गुजरात मॉडल करते हुए भाजपा में शामिल कर लिया जाता है। क्या वे भाजपा में स्वेच्छा से शामिल हुए होंगे? यदि उन पे देशद्रोह का मुकदमा ना होता या हटा लिया जाता, तो क्या तब भी वो गुजरात भाजपा में शामिल होते? गुजरात मॉडल इनका यही है कि किसानों की जमीन छीनो, हड़पो, औने पौने दामों में पूंजीपतियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम लेकर या चंदा लेकर, आमने से या पीछे से बैकडोर से पैसा लेकर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना, किसानों की जमीनों को उन्हें देना, यही गुजरात मॉडल है। सिंगूर से जब पश्चिम बंगाल की जनता ने नैनो कार को खदेड़ा, तो किस तरह से नरेंद्र मोदी अपने बाह पसार के कौड़ी के भाव में नैनो प्लांट के लिए किसानों की जमीन दी, ये किसी से छिपा नहीं है। गुजरात मॉडल ये है कि हर विरोध को उठने वाले विरोध को, साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि सूरत मॉडल पूरे देश भर में लागू हो जाए। इसलिए अभी हम लोगों को चौकन्ना होना होगा। और जैसा कि तमाम लोग आशंका व्यक्त करते हैं कि 2024 की चुनाव में यदि ये वापस आ गए तो अंतिम चुनाव होगा, तो ये आशंका कोई गलत आशंका नहीं लगता है। सूरत और चंडीगढ़ को देखते हुए ये सत्ता भोगी लोग सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हमें तमाम मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर इन्हें सबसे पहले सत्ता से उखाड़ फेंकना है साथियों। धन्यवाद।